हर किस्म की गंदी गैसों से अगर अपने पेट को बचाना है तो ये गोली बनाकर रख लें। हर कोई ढूंढ ढूंढ कर आपका पता मालूम करेगा, पूछेगा ये आपने बनाई है। आप यकीन माने 10 या 20 रुपए के खर्च में आप 20 दिन के अंदर अपने पेट को प्लेन कर सकते हैं। मतली, उल्टी, दिल खराब, हर वक्त बेचैनी सी और सुकून की नींद भी नहीं आना, पेट का दिन बर दिन फूलते जाना बिल्कुल गुब्बारे की तरह, तो ये गंदी गैसों की वजह से होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के कान। ये हाजमुला टैबलेट बाजार की टैबलेट से बिल्कुल अलग है क्योंकि वो आर्जी तौर पर फ़र्क देती है, लेकिन ये मुस्तकिल जड़ से मसले को पकड़ती है। सबसे बड़ा मसला है कि ये बहुत सारे मसलों के साथ पेट बढ़ता है। ये फूले हुए पेट को दिनों में ही अंदर करती है। आप यकीन माने जब आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ना, इंशाल्लाह ताला आप इतने खुश हो जाएंगे तो फिर हमेशा आप इसे बना कर रखेंगे। तकरीबन 5 अदद आपने केरी लेनी है, यहाँ पर कच्चे आम, तो जिसकी आपने गुठलियाँ अलहदा कर देनी है, अच्छी तरह उसे धोकर और इस तरह से छिलका उतार कर बारीक बारीक कटिंग कर लें। उसके बाद आपने 1 कप पानी एक कढ़ाई में रख देना उबलने के लिए। पानी में जैसे उबाल आ जाए, एक गर्म हो जाए पानी, उसके ऊपर आपने छन्नी रखनी है, इस तरह की छोटे सुराखों वाली, ठीक है। कोई भी छन्नी हो आपके घर पर वो रख लें क्योंकि हम इसे स्टीम पर गलाएंगे। यहाँ पर इसे आपने छिलका उतारने के बाद, कटिंग करने के बाद धोना नहीं है, पहले ही धो लेना केरी को, फिर आपने इसकी गुठली अलहदा करके इस तरह कटिंग कर लेना है। फिलहाल से हमने 10 मिनट इसे स्टीम दिया, बिल्कुल हल्की आंच पर। 10 मिनट में माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह गल जाएगी। 10 मिनट स्टीम देने के बीच में ही तकरीबन 5 मिनट के बाद आपने इसका ढक्कन हटा के इसके ऊपर 1 चुटकी अजवाइन डाल देनी है, ठीक है। अजवाइन से पूरी केरी में फ्लेवर आ जाएगा। अजवाइन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, फ्लेवरफुल भी ये बनेगी और बहुत मज़े की बनेगी और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। इसे बंद कर देना। अब ये थोड़ी सी कच्ची है, ये अच्छी तरह से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए तो 5 मिनट फिर से छोड़ दिया। तकरीबन 15 मिनट लगेगा इसे केरी को स्टीम पे अच्छी तरह से गलने में। बहुत अच्छी तरह से ये गली हुई होनी चाहिए और यहाँ पर 15 मिनट हो गए, बहुत अच्छी तरह से ये गल गई है। बस ज़्यादा भी इसमें हमने पानी भरने नहीं देना, तो बस 15 मिनट ही आपने इसे गलाना है। टाइम नोट कर लीजिएगा तो रेसिपी बनाने में आपको आसानी होगी। उसके बाद चूल्हा बंद कर दें, इसे थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने दें। उसके बाद जो अजवाइन के दाने इसके ऊपर लगे हुए, इसके साथ ही आपने इसका पेस्ट बनाना है। अब इसके अंदर बहुत अच्छा पानी होता है, जब ये सॉफ्ट हो जाती है ना केरी तो खूब पानी से भरी होती है। एक्स्ट्रा पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना, मशीन को रोक रोक के चलाना है। 1 मुट्ठी आपने इसमें पुदीना डालना है, पुदीने के पत्ते अच्छी तरह धोकर, और तकरीबन 4 या 5 छोटे छोटे टुकड़े आपने इसमें अदरक के डालने हैं। ये दोनों जो है ना बड़े ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, तो ये दोनों चीज़ें इसमें जाएंगी। अच्छी तरह से आपने इसका पेस्ट तैयार करना है, बस साबुत इसमें कोई भी चीज़ ना रहे। अच्छी तरह ये पेस्ट जाए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। पानी जाएगा तो रेसिपी ख़राब होगी, ये सही से बन नहीं पाएंगी, ये थोड़े दिनों में ही ख़राब हो जाएंगी। तकरीबन इस तरह से बनाकर आप 15-16 दिन तो आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आपने 3 चम्मच यहाँ पर कुकिंग ऑयल लेना है। कुकिंग ऑयल में आपने ये पेस्ट डाल देना है। फिर से इस बात को रिपीट करें, ज़्यादा अगर आपने डाल दिया ना तो लास्ट में फिर ये थोड़ी सी नरम बनेगी, सख्त नहीं बनेगी। तो ऑयल की जगह पर आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर अच्छी तरह से हम मीडियम आंच पर इसे भून लेंगे। तकरीबन 3-4 मिनट आपको लगेंगे। यहाँ पर जल्दी आपने नहीं करनी वरना ये जल सकता है। अच्छी तरह इसका पानी जो है ड्राई हो जाएगा, इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा। तो इस जगह पर अब इसे खट्टा मीठा बनाना है, तो मज़ेदार भी बनाना है, तो इसमें हम चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। चीनी वैसे भी ज़्यादा हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर हमने गुड़ ले लिया है। अब ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं चीनी की जगह पर। तो गुड़ ले लें इस तरह से और उसे पीस कर उसका चूरा बना लें। तकरीबन आपको 1 कप इसमें गुड़ लग जाएगा। तकरीबन 5 अदद हमने केरी ली थी। अच्छा, 1 प्याला इसका पेस्ट था ये बनने के बाद केरी का, तो उस हिसाब से बराबर ही उसमें जो है वो गुड़ जाएगा। तो यहाँ पर गुड़ डालने के बाद अच्छी तरह आप इसे मिक्स करेंगे तो यहाँ पर गुड़ इसमें मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। बाकी के मसाले इसमें डाल लेते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जिससे वेट भी कम होता है। सबसे पहले हमने आधा चम्मच काला नमक, उसके बाद आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हमने कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच इसमें हमने पिसी हुई लाल मिर्च और 1/4 चम्मच इसमें हमने नमक डाला है, ठीक है। फिर भी आप इसे बनाते वक्त चख सकते हैं, अगर आपको ज़रा कम लगे ना तो आप इसमें थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसे भूनना है। ये बहुत मज़ेदार बनती है, इसके फ़ायदे इतने इंशाल्लाह। ये पेट के जितने भी मसले हैं, ख़ास तौर पर ये सबसे बड़ा मसला है कि हमारा पेट जो है वो फूल जाता है, बढ़ जाता है, तो जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा यानी कि कोशिशें करते हैं, खाने तक छोड़ देते हैं कि हमारा किसी तरह भी ना, अगर वेट बढ़ता है ना तो जब भी हमारे पेट से ही ज़्यादा बढ़ता है। तो हमारा पेट जो है ना, सभी की ख्वाहिश होती है हमारा पेट जो है वो एकदम से स्लिम होना चाहिए।
तो ये बहुत ही बेहतरीन है, मज़े की भी बहुत लगती है। अब यहाँ पर आपने मीडियम में हाई आंच करके इसे इतनी अच्छी तरह भूनना है, इतनी अच्छी तरह भूनना है कि बिल्कुल ये लास्ट में जो है कढ़ाई भी छोड़ देगी और हलवे की तरह बन जाएगी। इसे भूनने में ना आपको 25 या 30 मिनट लग सकते हैं। जल्दी आपने बिल्कुल नहीं करना, प्रॉपर अच्छे तरीके से भूनिएगा। जितनी अच्छी तरह भूनेंगे ना तो ये सख्त रहेगी, अपनी जगह पर सेट रहेगी। यानी कि कहने का मकसद ये है कि गर्मी की वजह से भी ये मेल्ट नहीं होगी। तो अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। साथ में थोड़ी सी देगची जल जाती है जब इसकी बुनाई करते हैं, उससे आपने परेशान नहीं होना। हल्की या ज़्यादा आंच आप करते रहिएगा इसकी बुनाई करते वक्त, बस आपको टाइम लग जाएगा यहाँ पर थोड़ा। यहाँ पर जब अच्छी तरह बुनाई हो जाएगी ना, बिल्कुल आप देखेंगे हलवे की तरह की बन गई है। तो इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें जब तक अच्छी तरह ठंडी हो जाए। देखिए ठंडी होने के बाद ना इसकी लुक और ज़्यादा चेंज हो गई है। इस तरह की ये बननी चाहिए, तो ये अपनी जगह पर सेट रहेगी। अब इसे हम छोड़ देंगे थोड़ा और, ताकि अच्छी तरह ठंडी हो जाए। जब अच्छी तरह ये ठंडी हो जाए ना, इस तरह से छोटी सी आपने चम्मच लेनी है और इसकी मदद से ना आपने छोटे छोटे से इसके बॉल्स बना लें, टॉफ़ी की तरह बना लें। बिल्कुल इससे भी छोटे साइज़ की बना सकते हैं आप, लेकिन ये वाला साइज़ बिल्कुल ठीक है। अगर आपका पेट जो है वो फूला हुआ है या पेट बड़ा है, तो उसके लिए आप भी परेशान हैं कि आपका पेट जो है वो पतला हो जाए और आपका पेट जो है खूबसूरत नज़र आए, तो आप इसकी जो साइज़ है ना वो इतना रखिएगा टैबलेट का। और डेली आपने एक लेनी है, 2 भी खा सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, 2 भी ले सकते हैं। अच्छा, इसका जो इस्तेमाल का जो तरीका है जिसमें ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी, तो ये खाना खाने के बाद आपने लाजमी से इस्तेमाल करनी है। एक टैबलेट आप इस तरह से यानी कि खाना खाने के बाद खा लें। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी ये फ़र्क दिखाए, तो आपने क्या करना है, सुबह का नाश्ता अच्छा करें, बहुत अच्छा हेल्दी सा नाश्ता करें और रात का खाना अच्छा खाएं। दोपहर का खाना आपको स्किप करना होगा, क्योंकि दोपहर में आप कोई भी फल फ्रूट ले लें या कोई भी जूस ले लें, तो इस तरह की कोई हल्की फुल्की सी ग़िज़ा खाएं। बाकी खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि खाना जो लोग छोड़ देते हैं ना कि हमारा पेट कम हो जाए, वज़न कम हो जाए, अंदरूनी इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है जिसकी वजह से बहुत सारे मसले हो सकते हैं। फ्रिज में ये सेट रहती है, अंदर से बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।